अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की केमिस्ट्री के आज से हम लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। अब इसमें सबसे पहले हम दो डेफिनेशंस देखते हैं। हमारा ये जो कोर्स है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वो अशिया जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है उन्हें हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म बाय अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। वो अशिया जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं उन्हें प्रोडक्ट्स का नाम दिया जाता है। अब हम एक मिसाल से जो है ना इसी रिएक्शन की वजाहत करते हैं कि इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो इसके नतीजे में बनेगा वाटर। अब इस रिएक्शन में जो चीज़ें हिस्सा ले रही हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों को हम रिएक्टेंट्स का नाम देंगे। और इस रिएक्शन के नतीजे में एक नई चीज़ बन रही है जिसे हम कहते हैं वाटर, तो ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है और प्रोडक्ट्स में वाटर के जो है 2 मोल बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे और पानी बन जाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस है। एक तो इसमें हमें हीट देना पड़ेगी, इसके साथ ही प्लाटिनियम मेटल जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन आसानी से हो सकता है। तो इस रिएक्शन में 2 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो इस रिएक्शन के स्टार्ट के अंदर मौजूद थी, उन्हें हम रिएक्टेंट्स का नाम देंगे। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये किसी नई चीज़ के अंदर तब्दील हो जाएंगे, जैसे कि वाटर। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास अगर कार्बन है, कार्बन मतलब कोयला अगर हमारे पास मौजूद है, उसको हम जलाते हैं, हवा में से ऑक्सीजन को वो इस्तेमाल करेगा और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब जो 2 चीज़ें हमने स्टार्ट में ली हुई हैं इन्हें हम रिएक्टेंट्स का नाम देंगे और इनके जलने के नतीजे में जो नई चीज़ बन रही है इसको हम प्रोडक्ट का नाम देंगे। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है स्टार्ट में कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, उन्हें रिएक्टेंट्स कहेंगे और उसके नतीजे में जो नई चीज़ें बन रही होती हैं उन्हें प्रोडक्ट्स का नाम देंगे। मज़ीद हम देखते हैं कि रिएक्शन की इकसाम कितनी होती हैं। अब 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? The reaction in which product do not take part in a chemical reaction is called irreversible reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। अब हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होते कौन से हैं। जैसे अभी ऊपर हमने एग्जांपल दी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की और ये दोनों मिलके बन रहे हैं वाटर। इसमें ये जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं जब एक दफ़ा मिलेंगे तो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे, तो ये कभी भी दोबारा ऐसा नहीं है कि पानी टूट के इसके अंदर फौरन तब्दील हो जाए। दी गई कंडीशंस के ऊपर ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी आगे की तरफ रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है कंपाउंड टूट के दोबारा इसमें तब्दील हो जाए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक और अभी हमने मिसाल देखी है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब इस रिएक्शन में भी जो रिएक्टेंट्स हैं वो जब मिलेंगे जब रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो ये प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट है ये दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो। तो दी गई कंडीशन पे ये रिएक्शन सिर्फ एक ही तरफ हो रहा है। अब इस रिएक्शन को कैसे जाहिर करना है या इस रिएक्शन की खसूसियात क्या होती हैं? 2 इसकी हम खसूसियात बता सकते हैं कि दे गोज टू कम्प्लीशन। ये रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इनको जाहिर करने के लिए एरो लगाएंगे और एक जो एरो है वो सिंगल डायरेक्शन में होगा, एक ही तरफ होगा। अब इसकी अगर हम खसूसियात के वाले से बात करें तो ये रिएक्शन तकमील तक पहुंच जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं और एक तरफ तीर का निशान लगाना है जैसे कि इन दोनों रिएक्शंस में हमने लगाया गया। तो ये रिएक्शन सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होते हैं, एक ही सिमत में हो सकते हैं। इसको जो है ना बैकवर्ड कराना, उल्टा कराना ये मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। सेकेंड टाइप की अब हम बात करेंगे, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कौन से होते हैं? द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आल्सो टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स भी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। पहले वाले रिएक्शन में और इसमें अगर हम फर्क देखें तो उसमें जब एक दफ़ा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो वो कभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे जब एक दफ़ा प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी मज़ीद रिएक्शन में हिस्सा लेता है और फिर वो दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अगर हम उर्दू में डेफिनेशन इसकी देखें तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स भी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं इन्हें कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इनकी खसूसियात को हम देख लेते हैं कि इसकी क्या खसूसियात हैं। पहली खासियत है कि दे नेवर गो टू कम्प्लीशन, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये मुकम्मल हो जाए। सेकंड है कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, इनको अगर हमने जाहिर करना है तो उसके लिए इस तरह से तीर के निशान लगाए जाएंगे जो कि दोनों तरफ होंगे। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स दो तरह के रिएक्शन होते हैं, तो उन दोनों रिएक्शंस को जाहिर करने के लिए दो दो तरफ तीर के निशान लगाए जाएंगे। तो ये मुकम्मल रिएक्शन असल में एक रिएक्शन नहीं होता, बल्कि दे आर कंपोज्ड ऑफ टू रिएक्शन। असल में ये दो रिएक्शन है, एक इसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक इसमें से रिवर्स रिएक्शन है। तो दोनों रिएक्शंस को मिला के हम इसको जाहिर करते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल ली हुई है वो एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन को मिला रहे हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इनमें से हमने इसी रिएक्शन को क्यों सिलेक्ट किया, इसकी एक रीज़न है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आमतौर पे ये जो है एक कलरलेस गैस है। इसी तरह से जो आयोडीन है अगर इसके वेपर्स को लेंगे तो इसके जो वेपर्स है उनका कलर होता है पर्पल। इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स में चीज़ बन रही है हाइड्रोजन आयोडाइड वो कलरलेस है। अब मकसद ये था कि यहाँ पे कलर है और कलर में तब्दीली से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है। हमने क्या करना है, एक फ्लास्क लेनी है इस तरह से, उसमें हाइड्रोजन और आयोडीन को रखना है। रखने के बाद इसको करेंगे ऊपर से बंद, और बंद करने के बाद इसको गर्म करना शुरू हो जाए। जब इसे गर्म करेंगे तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। उस फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ना बनना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड ये जो नया प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, इसके बनने की वजह से क्योंकि ये इस्तेमाल होता जा रहा है तो कलर हल्का होना शुरू हो जाएगा। तो पहला रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि आयोडीन का जो कलर है वो हल्का हो जाएगा और इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। अब कुछ देर के बाद हम क्या करते हैं, एक और फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम भर लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को। जब उसको फ्लास्क में डालने के बाद गर्म करेंगे तो गर्म होने के बाद वो हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएगा और आयोडीन के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब स्टार्ट में हमने लिया हुआ था हाइड्रोजन आयोडाइड को जो कि एक कलरलेस गैस की शक्ल में मौजूद है। इस रिएक्शन के बाद बन रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन। अब हाइड्रोजन जो है ना ये भी कलरलेस है, लेकिन आयोडीन का जो है ना कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शन में से अगर हम देखें तो पहले रिएक्शन में क्या था, आयोडीन पर्पल कलर में था, रिएक्शन के बाद वो कलर खत्म हो गया। दूसरे रिएक्शन में क्या था कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी वजह से इसका कलर जाहिर होना शुरू हो जाएगा। तो पहले ये कलरलेस था, अब ये पर्पल हो जाएगा। अब ये जो दोनों रिएक्शन हैं बजाय इनको हम अलग अलग लिखें एक ही रिएक्शन में कंबाइन कर सकते हैं। जब इसे हम कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, रिवर्सिबल रिएक्शन 2Hi। अब बजाय इन दोनों को अलग रिएक्शंस में लेके हम एक ही रिएक्शन में इसको कंबाइन कर देते हैं, तो ये जो लास्ट में रिएक्शन मौजूद है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर कर रहा है। इसमें दोनों रिएक्शन शामिल है। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं और उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, और इसमें जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होने के बाद हाइड्रोजन में आयोडीन में तब्दील हो जाएगा। तो बजाय दो रिएक्शंस को अलग लिखने के जब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो दोनों को मिला के लिखा जाएगा।